हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू एके फिजिक्स क्लासेस। आई एम अरविंद कुमार आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट complex number which is in mathematical physics for semester 4 BS। तो आज का लेक्चर में हम लोग क्या देखने वाले हैं भाई? देखने वाले हैं कि सेमेस्टर 4 का मैथमेटिकल फिजिक्स को स्टार्ट करने वाले हैं और आज का लेक्चर में ये 3 टॉपिक हम कंप्लीट करेंगे। फिर आगे है रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, डी मॉर्गन्स थ्योरम, वो हम लोग दूसरे लेक्चर में देखेंगे। समझ में आई बात? तो ये है आपका मैथमेटिकल फिजिक्स कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना। तो बच्चों, कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में आप जानते होंगे, ठीक है। आपको एक चीज़ नज़र आ रहा होगा कि थोड़ा मेरा बॉडी ब्लर हो रहा होगा, बार बार फिगर वाइब्रेट कर रहा होगा, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल ज़रूरत नहीं टेंशन लेने की, ठीक है। हाँ, ये आई होप ये आपको बिल्कुल अच्छा दिख रहा होगा और आपको यही पढ़ना भी है, ठीक है। तो बच्चों, हम बताते हैं आपको कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वो एक ऐसा नंबर होता है जिसमें रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर दोनों कंबाइंड होते हैं भाई। अब यहाँ क्वेश्चन आता है, सर ये इमेजिनरी नंबर क्या हुआ? अब ये इमेजिनरी नंबर क्या होता है? तो इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग अपना कहानी स्टार्ट करते हैं कि इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं। बिल्कुल। तो आपने बहुत बार देखा होगा कि जब कभी भी आपने देखा होगा कि रूट के अंदर माइनस आता है, स्क्वायर रूट के अंदर क्या आता है? माइनस आ जाता है। तब हम लोग वहाँ पर क्या करते थे? इक्वेशंस को छोड़ देते थे, या तो ये सोचते थे कि इक्वेशन सॉल्व करते समय कहीं कहीं कुछ ना कुछ गलती हुआ होगा। जैसे एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई आ गया हमको माइनस वाई, ठीक है। एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ गया बेटा? माइनस वाई। तो जब भी हम निकालेंगे एक्स इक्वल्स टू, तो क्या निकलेगा? अंडर रूट माइनस वाई। तो अब यहाँ पर हमको क्या हो गया? यहाँ पर दिक्कत हो गया, यहाँ पर टेंशन हो गया कि भाई रूट के अंदर माइनस का कहानी तो मैंने आज तक पढ़ा नहीं था, तो कैसे होगा इसका कहानी सॉल्व? तो इसके लिए साइंटिस्ट ने बताया कि एक काम करते हैं, इमेजिनरी नंबर को एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं कि एक ऐसा नंबर है जिसके जो रूट के अंदर -1 होता है उसको भी डिफाइन करता है। तो उन्होंने मान लिया रूट के अंदर अगर -1 रहे तो उसको हम लोग आई स्क्वायर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सॉरी, आई बोला करेंगे। क्या बोला करेंगे? आई मतलब इमेजिनरी नंबर, बात ध्यान में रहेगी। तो यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर रूट के अंदर माइनस के बदले कितना आया? आई, और वाई का रूट कितना हो जाएगा? रूट वाई। बात समझ में आई? तो इसी टाइप के नंबर जिसमें रियल नंबर तो आपको पता होगा 1 2 3 4 700 10 100 10 लाख 20 लाख जहाँ तक भी जा सकते हो यार उसको अब क्या बोलेंगे अपन? रियल नंबर। क्या बोलेंगे बेटा? रियल नंबर। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं? यहाँ पर हम लोग समझने वाले हैं कि क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो एक ऐसा नंबर z जो कॉम्बिनेशन हो एक रियल नंबर का और एक इमेजिनरी नंबर का। तो इमेजिनरी नंबर का पहचान क्या है कि नंबर के पहले क्या होगा? आई होगा। क्या होगा बेटा? आई। तो नंबर के पहले यहाँ पर मैंने क्या लगा दिया? आई। और z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। मतलब ऐसा नंबर जो इस फॉर्म में हो उसको अपन क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे अपन कॉम्प्लेक्स नंबर। वहां पर z को क्या बोलेंगे अपन? कॉम्प्लेक्स नंबर। ये है कॉम्प्लेक्स नंबर। ऐसा नंबर जिसमें रियल टर्म और इमेजिनरी टर्म का कॉम्बिनेशन हो उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो z इसको डिफाइन कैसे करेंगे? a number which is in form of z equals to a number z, यहीं पर लिख दीजिए, a number z which is in form of x plus I y is called complex number। बात समझ में आई बेटा? इसको क्या बोलेंगे अपन? कॉम्प्लेक्स नंबर। एक ऐसा नंबर विच इज इन फॉर्म ऑफ x प्लस आई वाई इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। बात ध्यान में रहेगी, बिल्कुल ध्यान में रहेगी। अब यहाँ पर लिखेंगे x इज इक्वल टू व्हाट? x इज रियल पार्ट ऑफ z।
रियल पार्ट ऑफ जेड। वही वाई क्या है, वाई तो इमेजिनरी है बेटा, तो वाई क्या होगा, वाई होगा इमेजिनरी पार्ट। तो क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट किसका, जेड का। तो ध्यान में रहे कि ये दोनों समझ में आना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़े, हाँ, तो इसको अगर नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। हम आगे बढ़ते हैं और प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं थोड़ा। क्या देख लेते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अपन अगर प्रॉपर्टी की बात करें तो प्रॉपर्टी में क्या होता है, इसका गुण, मतलब दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ें तो क्या आता है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को घटा दें तो क्या आता है, बस वही गुण छोटा मोटा जो समझते हैं आप, है ना। तो वही अपन हम यहाँ स्टार्ट करने वाले हैं कि प्रॉपर्टीज क्या होगा, है ना। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो बेटा ध्यान में रखने वाली बात ये है कि प्रॉपर्टी जो कॉम्प्लेक्स नंबर का होगा वो सबसे पहले तो ये होगा कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जीरो होना चाहता है, इसका मतलब क्या है कि उसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों क्या हो, जीरो हो। ठीक है, जैसे z इक्वल टू मैंने बताया था x प्लस आई वाई। अगर z इक्वल टू जीरो होना है, अगर z इक्वल टू क्या होना है, जीरो, इसका मतलब x का वैल्यू भी कितना हो जाएगा, जीरो, और y का भी वैल्यू कितना हो जाएगा, जीरो। मतलब अ कॉम्प्लेक्स नंबर कैन बी जीरो ओनली व्हेन इट्स बोथ वैल्यू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट मस्ट बी इक्वल टू जीरो। मतलब एक हम यहाँ पर देख लेते हैं, हाँ, कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर कैन बी जीरो ओनली व्हेन its real and imaginary part, its real and imaginary part will be equal to zero, will be equal to ये imaginary part both will be equal to जीरो। बात समझ में आई बेटा। तो ये थी हमारी कहानी जो कि मैंने बताया पहला प्रॉपर्टी, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान से देखोगे, ये 12th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ी होगी, मैंने फिर से बता रहा हूँ क्योंकि ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसको बेसिक से जानना बहुत ज़रूरी है। कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन, फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन, सब में इसी का खेल होता है, ठीक है। तो अगर अच्छा लग रहा है तो कमेंट करो सेक्शन नीचे में, ठीक है। और अगर बहुत अच्छा लग रहा है तो शेयर करो, अगर खराब लग रहा है तो क्या खराब लग रहा है ये भी कमेंट करो, क्योंकि हमको ये जरूरी है, ठीक है। कोई भी स्कूल वाले हमको ये कहते हैं कि आप अच्छे नहीं पढ़ाते तो हम उसको नहीं मानते, हम वहाँ के बच्चों को पूछते बच्चा कैसा लगा। अगर बच्चे बताते हैं कि बिल्कुल ठीक लगा है सर, तो हम क्यों स्कूल में ज्वाइन करें, समझे मेरी बात को। हाँ, तो वही हम बोल रहे हैं आपसे कि कैसा लग रहा है हमको बताइए। सुबह के 4 बजे ठंडा का टाइम है, खैर मस्ती कर रहे हैं। दूसरा, जीरो का कारण तो बता दिए। टू कॉम्प्लेक्स नंबर विल बी इक्वल टू कॉम्प्लेक्स नंबर will be equal only when its real and its नहीं होगा बेटा, यहाँ पर देयर होगा, देयर रियल एंड, रियल के बाद एंड का लिख रहे हैं बच्चा, एंड इमेजिनरी पार्ट will be equal। ये कंडीशन समझ में आया क्या बच्चा। दो कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 और Z2 को लेते हैं, यहाँ पर लिख दें कोई दिक्कत नहीं होगा। Z1 इक्वल टू x1 प्लस आई y1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर हुआ, दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 इक्वल टू ले लेते हैं x2 प्लस आई y2, और ये दोनों अगर बराबर होना चाहता है, Z1 इक्वल टू क्या होना चाहता है, Z2
अगर Z1 इक्वल टू Z2 होना चाहता है तो क्या कंडीशन होना पड़ेगा कि इसका रियल पार्ट और इसका इमेजिनरी पार्ट दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। जैसे यहाँ पर हम थोड़ा सा ऊपर वाला मिटा देते हैं बेटा, ठीक है, यहाँ पर हम मिटा देते हैं, आप नोट कर लिए होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर Z1 इक्वल्स टू क्या होना है, Z2। तो Z1 का वैल्यू रखिए x1 प्लस आई वाई वन इक्वल्स टू, देखिए Z2 का वैल्यू रखिए x2 प्लस आई वाई टू, ठीक है। अब इससे क्या हो रहा है भैया कि अगर ये दोनों इक्वल है, अगर ये दोनों क्या है, इक्वल है, तो इसका रियल पार्ट मतलब ये वाला पार्ट भी क्या होगा, इक्वल होगा। x1 इक्वल टू x2 होना ही पड़ेगा, ठीक है। और ये वाला पार्ट भी क्या होगा, इक्वल होगा। जैसे यहाँ पर दूसरा कंडीशन आ जाता है y1 इक्वल टू क्या होना चाहिए, y2। एज फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं, जैसे 3 + 2i है एक, और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर Z1, तो दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा, ये दोनों इक्वल हो जाए। तो इक्वल हो जाने के लिए दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर भी क्या लगेगा, यही लगेगा ना बेटा, तभी नहीं इक्वल हो सकता है। मतलब अगर हमको दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल लाना है, इसका मतलब क्या होगा, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों क्या होना चाहिए, दोनों इक्वल होना चाहिए, ठीक है। कोई दिक्कत, किसी को शक तो कमेंट करो, ओके। आगे बढ़ते हैं, वही लिखे, टू कॉम्प्लेक्स नंबर विल बी इक्वल ओनली व्हेन देयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट विल बी इक्वल। बात समझ में आई। तीसरा, गला सूख रहा है यार, तो पानी पिला दो, मिटा दे बच्चों, मिटा दे बच्चों, नोट करने में आप आगे रहिएगा, नहीं पता कॉपी कलम लेके पढ़ा कीजिए, जब भी पढ़िए कॉपी कलम लेके पढ़ा कीजिए, क्योंकि ये फालतू का ज्ञान ठीक नहीं होता, ठीक है। हाँ, तो बच्चों आगे चलते हैं। ये अलग से बैच है और पूरा का पूरा सिलेबस कवर किया जा रहा है। तीसरा प्रॉपर्टी जो हम लोग जानते हैं वो ये है, बाय एडिंग सब्ट्रैक्टिंग multiplying and dividing two complex number it produces always a new complex number। ठीक है, तो बेटा ध्यान से सुनो, मैंने क्या कहा है कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड कर दें, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर को घटा दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई कर दें, तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा। एज फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको यहाँ पर नहीं दिख रही है ना, कोई बात नहीं बेटा, ठीक है। तो पहला एग्जाम्पल अपन यहाँ पर लेते हैं कि Z1 इक्वल्स टू x प्लस आई वाई है, x1 y1 लेते हैं, ठीक है। और Z2 इक्वल टू x2 प्लस आई वाई टू है। तो दो नंबर को ऐड करना है सबसे पहले, तो Z1 प्लस Z2 इक्वल्स टू क्या आएगा बेटा, ये दोनों को ऐड करेंगे तो x2 प्लस आई वाई वन, सॉरी x1 हो गया यहाँ पर, x1 प्लस आई वाई वन, x1 प्लस आई वाई वन है ना, और यहाँ पर x2 है, तो x2 प्लस आई वाई टू, ये दोनों को जोड़ दे रहे हैं। तो यहाँ पर देखो ये रियल पार्ट है, दोनों एक साथ में लिखेंगे ना बेटा, हाँ एक साथ में लिखेंगे। क्यों लिखेंगे बेटा, जैसे यहाँ पर होता 2 प्लस 3i प्लस 4 प्लस 9i होता ना, और वेक्टर आ रहा है यार, मतलब दिमाग में वेक्टर वाला खेल आ जाता है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करते, ये दोनों जोड़ देते, 2 और 4 कितना हो जाता है 6, प्लस आई को यहाँ पर रख लेते और ये दोनों जोड़ देते, कितना हो जाता है 12। ये कहानी था उसमें, ठीक। तो वही कहानी यहाँ भी कर रहे हैं अपन, जो रियल पार्ट है उसको अपन ऐड कर दिए, प्लस आई देकर के जो इमेजिनरी पार्ट है उसको भी अपन यहाँ पर क्या कर रहे हैं,
ऐड कर देना, जिस तरह एग्जांपल दिया मैंने यहाँ पर। बात समझ में आई? तो ये क्या होगा, ये देखो बच्चा, यहाँ से यहाँ तक रियल पार्ट ही आएगा। देखो रियल पार्ट है तो रियल पार्ट आएगा, इसको मान लो ये है, प्लस यहाँ पर आई होगा, और यहाँ से यहाँ क्या होगा, बी मान लो। तो ये भी किस तरह से आएगा, Z1 प्लस Z2 को मान लो आप जेड डैश है, ठीक है, जेड डैश मान लो। तो ये भी जो आया वो क्या आया, एक तरह से देखो ना आप, ये कॉम्प्लेक्स नंबर ही तो है। हमने बताया कॉम्प्लेक्स नंबर वो नंबर होता है जो किसके फॉर्म में होता है, x प्लस आई वाई के फॉर्म में होता है। x प्लस आई वाई मतलब रियल पार्ट प्लस आई लेकर के इमेजिनरी पार्ट। तो वही z इक्वल्स टू x प्लस आई वाई, वही तो है यहाँ पे z डैश इक्वल टू a प्लस आई बी। तो ये भी क्या है, ये भी हो गया एक कॉम्प्लेक्स नंबर। इसका मतलब जब भी हम लोग क्या करें, जब भी हम लोग दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करें तो क्या आएगा, रिजल्ट एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा। वही अपन यहाँ लिखें, बाय एडिंग सब्ट्रैक्टिंग मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग टू कॉम्प्लेक्स नंबर इट प्रोड्यूसेस ऑलवेज अ न्यू कॉम्प्लेक्स नंबर। बात समझ में आई, नया कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। बात समझ में आ गई, कोई बात नहीं। दूसरा एग्जांपल हम लोग लेते हैं सब्ट्रैक्टिंग का। क्या लेते हैं, सब्ट्रैक्टिंग का। तो ज़्यादा दूर क्यों, यहीं पे चेंज कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या आता है। ठीक है, दिल्ली दूर क्यों करूँ भाई, जब दिल्ली घर के बगल में रहे। तो यहाँ पर देखो बच्चा, यहाँ पर अगर हम लोग माइनस लगाते हैं तो Z1 का वैल्यू x1 प्लस आई वाई वन लिखना पड़ेगा, प्लस आई वाई वन, और यहाँ पर क्या देना होगा, माइनस देना होगा ये। ठीक है, x2 प्लस आई वाई टू, x2 प्लस आई वाई पर्सन में, तो x1 माइनस x2 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, होगा होगा होगा, क्यों, क्योंकि ये माइनस अंदर जाएगा तो दोनों में माइनस आएगा। ठीक, इसमें भी माइनस आएगा और इसमें भी माइनस आएगा। ठीक है, प्लस दे करके यहाँ पर आई रखे हैं, और यहाँ y1 तो प्लस में है, और ये माइनस जब अंदर जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, y2 हो जाएगा। तो ये देखो, ये प्लस आई बी, एक्स प्लस आई वाई, एक्स प्लस आई वाई, तो ये भी क्या है, ये भी एक क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसीलिए अपन बार बार बोल रहे हैं, जब भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिजल्टिंग कॉम्प्लेक्स नंबर जो आता है वो भी क्या होता है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही होता है। रिजल्टिंग नंबर जो आता है वो भी क्या होता है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही होता है। ठीक है बच्चों, नोट कर लीजिए। ठीक है, नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत किसी तरह का परेशानी नहीं होगा। हमने तीसरा एग्जाम्पल देखेंगे बेटा, मल्टीप्लाइंग वाला देख लेते हैं। मल्टीप्लाई करते हैं, Z1 इक्वल टू x1 प्लस आई वाई वन था, और Z2 इक्वल टू क्या था, x2 प्लस आई वाई टू था। तो Z1 इंटू Z2 करेंगे तो क्या आएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो x1 इंटू x1 प्लस आई वाई वन इंटू x2 प्लस आई वाई टू आएगा। तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पर समझ लोगे थोड़ा। ठीक है, हम लोग जब भी मल्टीप्लाई करना होता था 3 प्लस 2x को 4 प्लस 3x से, तो कैसे मल्टीप्लाई करते थे, इस वाले टर्म से मल्टीप्लाई करते थे इन दोनों को। वही करेंगे, x1 से मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को, x1 से पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा, x1 x2, फिर x1 को मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो यहाँ पर क्या साइन है, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ प्लस देंगे, x1 इंटू आई वाई टू, तो i को पहले लिखते हैं यहाँ x1 इंटू वाई टू प्लस। ठीक है, दूसरा हो जाता है, फिर इस वाले टर्म से करते थे हम लोग इन दोनों को मल्टीप्लाई, तो इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, आई वाई वन एक्स टू, आई, चूंकि एक्स वाले टर्म को पहले लिखते हैं x2 y1, और इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस इंटू प्लस क्या हो जाएगा, प्लस आई इंटू आई क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर, y1 इंटू y2 क्या हो जाएगा, y1 y2। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें मल्टीप्लिकेशन में नहीं होगा। तो x1 x2, अब चूंकि आपको पता है आई स्क्वायर का हमने बताया था, आई इक्वल टू क्या होता है, रूट के अंदर -1 है ना। तो जब आई का स्क्वायर करेंगे, जब स्क्वायर कर लेंगे इसका, और इधर भी तो स्क्वायर करना पड़ेगा ना भाई,
तो ये स्क्वायर और रूट कैंसिल होकर -1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? -1 आ जाएगा अंदर में। ठीक है, तो ये आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है? -1। इसका मतलब यहाँ कितना है? -1। तो x1 इंटू x2, यहाँ पर माइनस है तो y1 इंटू y2। ठीक है, रख दिए, प्लस आई यहाँ भी, आई यहाँ भी, आई को बाहर खींच लिए, x1 y2 प्लस x2 y1। ये भी जो एक नया नंबर आया मेरे पास, ये भी क्या होगा? ये भी होगा एक कॉम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि देखो x प्लस आई वाई कॉम्प्लेक्स नंबर ही है, इसीलिए यहाँ पर मैंने लिखा है बाय एडिंग सब्ट्रैक्टिंग और मल्टीप्लाई करने के बाद भी जो रिजल्ट आएगा वो भी क्या होगा? एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। ठीक है, किसी को शक, कोई दिक्कत इसमें? बता लो भाई। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है, मिटाते हैं, नोट करो, थोड़ी देर नोट करो यार। एक बोतल पानी पी ले तब तक। जी, अगला क्या बच गया? डिवाइडिंग। क्या बच गया? डिवाइडिंग। तो डिवाइडिंग में हम लोग देखते हैं, Z1 इक्वल टू क्या था? x1 प्लस आई वाई वन। Z2 इक्वल टू क्या था? x2 प्लस आई वाई टू। Z1 बाई Z2 करना है। क्या करना है बेटा? Z1 बाई Z2। तो यहाँ पर क्या होगा? x1 प्लस आई वाई वन बाई x2 प्लस आई वाई टू। अब बोलोगे सर इसमें कहाँ कुछ नजर आ रहा है? तो रेशनलाइज नाम का वर्ड आपने जाना होगा जिंदगी में। उसमें क्या करते हैं कि नीचे वाला जो भी है उसका साइन को पलट के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। नीचे वाला क्या है? यहाँ पर x2 प्लस आई वाई टू है। जब साइन पलटेंगे यहाँ बीच में तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो x2 माइनस आई वाई टू बाय, यहाँ पर भी क्या होगा? x2 माइनस आई वाई टू। अब ये दोनों बराबर है तो ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, बचेगा यही ना, मतलब मैंने एक्स्ट्रा कुछ नहीं किए। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अब इसको जो है सो मल्टीप्लाई कीजिए ऊपर वाले के साथ, इसको जो है सो मल्टीप्लाई कीजिए नीचे वाले के साथ। तो यहाँ पर देखिए x1 प्लस आई वाई वन और उसी तरह x2 माइनस आई वाई टू। x1 को मल्टीप्लाई करेंगे x2 के साथ तो क्या होगा? x1 x2। x1 को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, ठीक है, तो आएगा माइनस, जो कि माइनस है, आई x1 y2 प्लस आई y1 x2 आई y1 x2 और फिर यहाँ माइनस प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? माइनस आई इंटू आई क्या हो जाएगा? आई स्क्वायर, जो भी क्या होता है? -1 होता है। y1 इंटू y2 क्या हो जाएगा? y1 इंटू y2। बात समझ में आई? प्लस इंटू माइनस क्या होगा बेटा? माइनस आई इंटू आई स्क्वायर का बराबर कितना होता है? -1 लिख दिया और यहाँ पर y1 इंटू y2 को रख दिया बाय नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी के जगह पे आई बाई टू का स्क्वायर। ठीक है, तो x1 x2 और यहाँ पर देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, तो यहाँ क्या बचा? y1 y2, तो ये दोनों रियल पार्ट हो जाएंगे, प्लस y1 y2। अब यहाँ देखो आई है, ठीक है, और प्लस के साथ लेते हैं तो जो प्लस वाला है उसको पहले लिखेंगे। यहाँ हो जाएगा y1 x2 माइनस x1 y2 क्योंकि यहाँ पर आई था, यहाँ पर भी आई था, तो आई कॉमन लिए। यहाँ क्या बच रहा है? यहाँ पर बच गया माइनस x1 y2, यहाँ पर बच गया प्लस y1 x2, तो प्लस y1 x2, कोई दिक्कत नहीं। और नीचे में क्या होगा बेटा? देख लो, यहाँ पर एक लाइन क्यों पढ़ाएंगे, थोड़ा समझा देते हैं। x2 स्क्वायर माइनस, और ये आई स्क्वायर के बदले भी क्या होगा? माइनस हो जाएगा, माइनस
क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि आई अंदर है ना बेटा, और आई का स्क्वायर क्या होता है -1, तो -1 इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और y2 का यहाँ पर हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, तो इससे यहाँ नीचे ये वैल्यू आएगा। अब इस वैल्यू को यहाँ पर इसमें भी डिवाइड कर दो और इसमें भी, तो क्या हो जाएगा x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर, फिर यहाँ हो जाएगा x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर। ठीक है, और ये हो जाएगा एक तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर। ये देखो x प्लस आई वाई, x प्लस आई वाई एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। तो ये समझ में आ गया भाई, एडिंग से, सब्ट्रैक्शन से, मल्टीप्लिकेशन से, डिवाइडिंग से, चारों का रिजल्ट जो होता है वो क्यों क्या होता है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। ठीक है, किसी को शक कोई दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करोगे, हम आपसे रिक्वेस्ट करें। ठीक है, बिल्कुल, और अच्छा लगे तो भी कमेंट करो, पता चलना चाहिए कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, क्यों पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, मिटाते हैं इसको, आप नोट कर लीजिए एक बार में। ठीक है, क्योंकि पहला तो मैंने बताया इक्वल होगा, दूसरा बताया जीरो होगा, तीसरा बताया एडिंग, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइडिंग। चौथा प्रॉपर्टी है मेरा कि अगर कोई है z1 जिसका वैल्यू x1 प्लस आई y1 है, और अगर हम लोग z1 के ऊपर बार लगाते हैं तो इसका मतलब होता है कि हम z1 का ही क्या निकाल रहे हैं, कॉन्जुगेट निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं, कॉन्जुगेट। तो ये हो जाता है बार लगाने से चेंजिंग क्या होगा, चेंजिंग हुआ उन दोनों के बीच में जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन बदल जाएगा, इमेजिनरी पार्ट का साइन क्या होगा, बदल जाएगा। तो z1 इज, या तो z1 बार इज कंजुगेट ऑफ z1 बार क्या होगा बेटा, कंजुगेट होगा किसका, z1 का। कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। ठीक, और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, z बार से, मतलब ऊपर से में क्या करते हैं, डैश लगाते हैं। ठीक है, तो कंजुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर नाम से इस प्रॉपर्टी को लिख लीजिएगा, और आप तो लिख ही सकते हो यार, कंजुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। बात समझ में आई बेटा? एक चीज़ हम पूछना चाह रहे हैं कि मेरा हैंड राइटिंग कैसा है, जरा बताओगे? ठीक है, हाँ, तो आराम से बताओ पूरा देखने के बाद। और आगे चलते हैं और हम लोग रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ लेते हैं। हम लोग क्या पढ़ते हैं भाई, रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। यहाँ पर लिख देते हैं ब्लू राइटिंग से, रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो जरा देखो ध्यान से बेटा, हम क्या पढ़ना चाह रहे हैं। मैथमेटिकल फिजिक्स पढ़ रहे हैं AK फिजिक्स क्लासेस में। तो ये रहा हमारा रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो हमने बोला आपको बार बार कि एक नंबर लेते हैं z जो होता है x प्लस आई वाई। क्या होता है, z क्या होता है, z होता है x प्लस आई वाई, होता है कि नहीं? तो z अगर x प्लस आई वाई होता है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर x जो है वो क्या है, रियल है, और y क्या है बेटा, y है इमेजिनरी। क्या है, इमेजिनरी। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को लेंगे, क्या लेंगे हम, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, ये वाला एक्स वाई वाला कोऑर्डिनेट, ये, हाँ ये वाला कोऑर्डिनेट। ठीक है, ये वाला कोऑर्डिनेट लेंगे जिसमें इधर एक्स एक्सिस होता है, इधर क्या होता है, वाई। तो एक्स एक्सिस को हम लोग क्या बोलते हैं, रियल एक्सिस। क्या बोलते हैं बेटा, रियल। तो जो भी रियल रहेगा उसको एक्स की तरफ खोजेंगे, और जो भी इमेजिनरी रहेगा उसको किधर खोजेंगे, वाई की तरफ खोजेंगे। किधर खोजेंगे, वाई की तरफ खोजेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई? किसी को दिक्कत, किसी तरह की परेशानी तो नहीं है ना? ठीक है, तो अब देखो हम लोग क्या करेंगे, जैसे कोई नंबर दिया होगा 2 + 3i। ठीक है, 2 + 3i, तो x प्लस वाई आई होगा, या तो आई वाई चलेगा। x में खोजेंगे
2, वाई खोजेंगे 3, ठीक है। उसी तरह यहाँ पर नंबर जो वो क्या है, x में x है तो मान लेते हैं यहाँ पर कितना आएगा, ये x आएगा। उसी तरह y है तो यहाँ पर मान लेते हैं इधर कहीं होगा, यहाँ पर कितना आएगा, y आएगा, ठीक है। अब इन दोनों को हम लोग क्या करते हैं, मिलाते हैं, जहाँ मिले उसी पॉइंट को बोलते हैं, ये जो है सो z = x प्लस आई वाई का जगह है, रिप्रेजेंट कर दिया मैंने, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो अगर हम क्या करते हैं, अगर हम क्या करते हैं कि इसको यहाँ से मिलाते हैं, क्या हो रहा है यार, इसको हम क्या करते हैं, यहाँ से मिलाते हैं, तो ये जो डिस्टेंस हुआ उसको हम लोग देते हैं r नाम, क्या नाम देते हैं, r। तो r इज कॉल्ड मॉडुलस, क्या बोलते हैं बेटा, मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। r को क्या बोलते हैं हम लोग, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। और ये यहाँ पर जितना एंगल से होगा, थीटा एंगल मान लेते हैं, तो थीटा को हम लोग क्या बोलते हैं, आर्गुमेंट, क्या बोलते हैं इसको, आर्गुमेंट। अब दोनों कैलकुलेट करना है हम लोग को, क्या होता है सब। तो अगर यहाँ से यहाँ तक y है तो यहाँ से यहाँ तक भी क्या होगा, y होगा। और यहाँ पर आपको पता है क्योंकि ये हम लोग सीधा ले जाते हैं तो यहाँ पर कितना 90 डिग्री होगा। तो यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम अगर लगाते हैं तो x² + y² कितना आता है, r²। x² + y² कितना आता है बेटा, r²। मतलब r कितना आता है, √x² + y²। बस यही तो जानना था आपको कि जो मॉडुलस होता है वो रियल पार्ट के स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट के स्क्वायर का बराबर होता है। और मॉडुलस एक्चुअल में क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। वो कोई बात समझ में नहीं आ रही है तो कमेंट करोगे। जैसे आपको दे दिया जाएगा 4 + 2i, एक बोल दिया जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर है और इसका मॉडुलस कितना होगा ये निकाल के बता, तो आप झटाक से रूट अंडर लोगे, यहाँ 4 का स्क्वायर लिखोगे प्लस यहाँ पर 2 का स्क्वायर लिखोगे। 4 का स्क्वायर 16 और 2 का स्क्वायर 20, कितना हो जाता है, तो 4 का स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर 4 होगा, रूट अंडर हो जाएगा 20, और 20 का रूट निकालेंगे तो आसानी से निकल जाएगा कि नहीं, जितना भी आएगा लिख लेंगे। कितना आएगा भाई, 2√5 आएगा। ये उसका मॉडुलस हो जाएगा। उसी तरह से अगर कुछ भी पूछेगा तो आप यहाँ से कैलकुलेट कर लोगे। जब इसका न्यूमेरिकल्स बताएंगे उसमें हम लोग यहाँ पर पहुँचेंगे, ठीक है। मैथमेटिकल फिजिक्स के लिए कौन सा बुक लेना है आपको, HK दास का बुक, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। दूसरी बात सर एक चीज नहीं समझ में आई कि यहाँ पर थीटा मतलब क्या होता है। तो देखो भाई यहाँ पर थीटा हम लोग एंगल है और थीटा को हम लोग क्या बोलते हैं, आर्गुमेंट बोलते हैं। तो यहाँ से हम लोग थीटा का वैल्यू निकालना चाहेंगे तो यहाँ से निकालेंगे हम लोग tan थीटा, क्या निकालेंगे, tan थीटा। तो tan थीटा बराबर क्या होगा, p मतलब परपेंडिकुलर, जो कि यहाँ क्या है y, बाई बेस मतलब क्या है यहाँ पर x। तो यहाँ पर थीटा = क्या निकल जाएगा, tan इनवर्स y/x, ठीक है। थीटा = क्या निकल जाएगा, tan इनवर्स y/x। और ये जो होगा इसी को बोलेंगे अपन लोग आर्गुमेंट, क्या बोलेंगे बेटा, आर्गुमेंट। तो यहाँ से आपको क्या क्या समझ में आया, यहाँ से आपको समझ में आया होगा 2-4 चीजें। पहली बात तो मॉडुलस आपको समझ में आ गया होगा, कैसे निकालते हैं सो। दूसरी बात आपको समझ में आ गया होगा ये कॉन्जुगेट क्या होता है, वो भी जो कि पहले मैंने बताया, कॉन्जुगेट ये भी प्रॉपर्टी होता है कॉन्जुगेट। तीसरा मैंने बताया यहाँ पर आर्गुमेंट, क्या मैंने बताया, आर्गुमेंट। और रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं ये तो पता चल ही गया होगा, ठीक है। तो अब हम लोग एक चीज करने वाले हैं, पोलर कोऑर्डिनेट। मतलब एक चीज होता है, प्रत्येक कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज पोलर में। कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पोलर में, ठीक है। कैसे कर सकते हैं, जैसे एक कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं और उसको रिप्रेजेंट करके देखते हैं पोलर में, ठीक है। तो यहाँ पर जो r आया ना बेटा यार,
तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो, जैसे कि z इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई हो, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर x का वैल्यू निकालेंगे। क्या निकालेंगे? x का वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पर देखो थीटा के हेल्प से x का वैल्यू निकाल रहे हैं, ठीक है, x का वैल्यू निकाल रहे हैं किसके हेल्प से? थीटा और r के हेल्प से, ठीक है। तो यहाँ पर बताओ बेटा क्या लगाएंगे, ये तो बेस है, ये हाइपोटेन्यूस है, तो हमने क्या लगाना है? cos थीटा। तो cos थीटा इक्वल टू क्या हो गया? x बाई आर, मतलब x इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर? r cos थीटा। क्या हो जाएगा? r cos थीटा। उसी तरह से y इक्वल टू निकालेंगे तो आ जाएगा r sin थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर पुट कर दो, बस वही हो जाता है पोलर फॉर्म में। यहाँ पर पुट करने के लिए हमको कुछ मिटाना पड़ सकता है, आप अगर नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, ठीक है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पर पुट कर देंगे तो x के जगह पे क्या पुट करेंगे? r cos थीटा, प्लस y की जगह पे क्या पुट करेंगे? r sin थीटा, लेकिन i है यहाँ पर तो i के रख लेंगे r sin थीटा। अब यहाँ से देखो r दोनों में तो r कॉमन ले लो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? r कॉमन लेते हैं, यहाँ आ जाएगा cos थीटा प्लस i sin थीटा। कोई दिक्कत दिखाई दे रहा है वहाँ पर बेटा? हाँ दिखाई दे रहा होगा। तो r इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा को हम लोग लिखते हैं e का पावर आई थीटा। तो ये जो हो गया किस में हो गया? पोलर फॉर्म में हो गया। किस में हो गया? पोलर फॉर्म में। समझे कि नहीं? कैसे करना है, किसी भी को भी पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, कैसे करेंगे हम लोग? आसानी से कर लेंगे। जैसे दिया हुआ है हमको z इक्वल टू 4 प्लस 5i, और बोला जाएगा कि इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करके बताइए। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? इसका मॉडुलस निकालेंगे जो कि r था, है ना। तो r इक्वल टू निकालेंगे रूट अंडर 4 का स्क्वायर 16 प्लस 5 का स्क्वायर 25। तो कितना हो जाएगा? 1 छोड़ 5 से 11, 1 2 और 2 4, रूट 41। कोई दिक्कत नहीं होगा। तो रूट 41 आएगा, आप बस इसको यहाँ पर पुट कर दो, हो जाएगा, ठीक है। तो z इक्वल टू जो आएगा वो होगा रूट 41 इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। ये आ गया पोलर फॉर्म में। अगर थीटा का वैल्यू पता है तो लिखो, नहीं पता है तो मत लिखो, ठीक है। अगर दिया हुआ रहता है तो लिखते हैं, नहीं दिया हुआ रहता तो नहीं लिखते हैं। ये तो आपने 11th क्लास में पढ़ी होगी, इंटरमीडिएट में, ठीक है। इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व किए होंगे, और अगर IIT का तैयारी कर रहे होंगे तो इसमें डी मॉर्गन्स थ्योरम भी पढ़ चुके होंगे, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं। हाँ चलने क्या है, टाइम फिनिश हो चुका है, ठीक है। तो आज का लेक्चर, ये लेक्चर जो अभी आप देख रहे हैं उसको यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है। वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। ये लेक्चर 1 था। लेक्चर 2 में हम लोग डी मॉर्गन्स थ्योरम और एक और लेने वाले हैं हम लोग रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये दोनों हम लोग लेने वाले हैं, ठीक है। तो धन्यवाद, बने रहिए मेरे साथ। मेरा नाम अरविंद।